एक बार बता दीजिए कैसे करना है टाइम बाउंड। मोबाइल में अलार्म लगाइए 30 मिनट्स का और क्वेश्चन करना शुरू करिए। अपने लिए क्वेश्चन चुन लीजिए लगभग 8 से 10, और उसमें क्वेश्चन ना तो बहुत ज्यादा हैवी ना बहुत ज्यादा लाइट। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जेई मेंस पीवाईक्यू हो जाए, जेई मेंस लेवल के हो जाए, बिट सैट हो जाए, वीआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी उठा लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होने चाहिए और आप उनको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो। जैसे अलार्म बजे 8 क्वेश्चन, अलार्म बजते नीचे रखो पेन, आंसर चेक करो, अपने मार्क्स अलॉट करो नेगेटिव मार्किंग के साथ, और ऐसा आप रोज करोगे, सिली मिस्टेक्स कम होंगी, स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाते हैं, थॉट नहीं आता, वो सब चीजें धीरे धीरे करके आपका दिमाग ट्रेन होगा। बल्कि मैंने तो डीपीपी जो दे रखी है वो डीपीपी भी मैं इसीलिए देता हूं, आपने देखा वो डीपीपी का लेवल हम ठीक ठाक रखते हैं, जेई मेंस लेवल पर रखते हैं डीपीपी को। क्यों? एडवांस पर अभी एडवांस पर तो सारे केटी के टीएच सब एडवांस अच्छे लेवल पर जाता है, अच्छे अच्छे लेवल पर जाता है, माइंड बेंडर्स और अच्छे लेवल पर चले जाते हैं। तो जो डीपीपी है वो हमने ठीक ठाक लेवल पर रख रखी है। क्यों? तो ताकि आप उसे टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो। तो आप डीपीपी का यूज कर सकते हैं टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है भाई? ठीक है। So last written hand write in you have long line which understood not did I. क्या हो गया भाई? The last the written hand write, last the written hand write. भैया हिंदी में लिख रहा था, अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है। इसकी आत्मा इंडिया में है बस, है इसका शरीर इंडिया में है, आत्मा अमेरिका में ही है इसकी। अगर उड़ना है आसमान में बादलों की तरह तो मेहनत करना पड़ेगा पागलों की तरह। क्या बात है भाई? सोल्यूशन पीडीएफ अपलोड नहीं है, हो गया। सिर्फ अच्छे से पढ़ाते हो, बाकी 20 मिनट्स बुक की प्रमोशन ही करते हैं। हार्श ट्रूथ सर, आप और एमएसटी सर ही सिर्फ अच्छे से पढ़ाते हो, बाकी तो 20 मिनट बुक की ही प्रमोशन करते हैं। द लास्ट द रिटन हैंड राइट I did not understand which line you have written. You have. I did not understand which line have you in right hand written the sir last. कैसे पढ़ लूं इसे उल्टा? आप भी बुक बनाइए ना, हमको बहुत हेल्प हो जाएगी सर। क्लास का कंटेंट वाली बुक प्लीज कोशिश करेंगे भाई। थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया प्लीज बता दीजिएगा। करिश्मा जी कह रही हैं कौन सा थर्ड पॉइंट? ज्यादा कुछ समझने की इसमें है भी नहीं, उसका प्रूफ भी बता दिया हमने आपको। अच्छा, मेरा जंबल टेस्ट ले रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आओ आगे बढ़े। जंबल टेस्ट ले रहा भैया मेरा, गजब। कोई बात नहीं बेटा, पहले तो टेस्ट दे ले, फिर सब टेस्ट आराम से बैठ करेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन के दिन, फिर मैं तेरा टेस्ट लूंगा। मुझे याद है एक बार अभी थोड़े दिन पहले, एक कभी बीच में मैंने इंस्टा पर एक बार लाइव आया, एक स्टूडेंट मिला, बहुत पुराना, बंसल में कभी पढ़ता होगा, 5-6 साल पहले या ज्यादा उससे भी। तो उस वक्त भी नहीं पढ़ता था वो, मुझे याद आ रहा था उसका चेहरा देख के, थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा था। तो मैंने पूछा उससे क्या कर रहे हो? बोले सर आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की। गजब, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने कहा बीटेक कहाँ से किया? तो उसने बताया सर पता नहीं कोई ऐसी यार बिट कॉलेज का नाम लिया। तो जैसा मेरे मन में था कि हाँ यार तो फिर मैं पूछा अच्छा सब्जेक्ट कौन से है यूपीएससी में? बोला सर मैथ्स ऑप्शनल में है। ओ भाई मैथ्स ऑप्शनल में है? मैं मैथ्स ऑप्शनल ले लिया तूने? क्यों ले लिया मैथ्स ऑप्शनल? बोला बताओ सर आप मैथ्स के टीचर हो, आप मैथ्स ऑप्शनल कह रहे हो। मैंने कहा यार मैथ्स मतलब यार मैं जहां तक जानता हूं तुमको मैथ्स नहीं लेना चाहिए था तुमको। बोले नहीं सर मैथ्स लिया, मैथ्स इज माय फेवरेट। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया तूने मैथ्स में अभी तक यूपीएससी? बोले सर लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया। मैंने कहा अच्छा तो चल जल्दी से रैंक नलिटी थ्योरम बता क्या होती है। फिर वो उधर से कहता सर आवाज नहीं आ रही सर, सर कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है सर, एकदम कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रही सर। मैंने ओए होए, मैंने कहा अच्छा जोर से बता रहा हूँ, रैंक नलिटी थ्योरम बताओ क्या होती है? तुमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है, ये तो पहला ही चैप्टर में मिल जाएगा तुमको, रैंक नलिटी थ्योरम। तो कह रहा नहीं सर, सर आवाज नहीं आ रही सर, बाद में कनेक्ट करता हूँ सर, इंटरनेट जा रहा है मेरा। ठीक है भाई रहने दे बस। तो उसे लग रहा सर के वहां बोल दिया, सर क्या जानने हैं, सर को क्या पता। प्रॉब्लम आ रही, ग्राफ तो अभी आया नहीं कुछ भी, ग्राफ में दिक्कत आ रही, लाइन ना खींची जा रही तुझ पे। कंफ्यूजन में हूं, एक चीज में स्टक हो चुका हूं कि मैथ की थ्योरी के नोट्स बनाऊं या नहीं, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के नोट्स बनाऊं या नहीं, और अगर नहीं बनाया हूं तो अधूरा लगता है। भले ही बाद में रिवीजन कर लेता हूं क्वेश्चन के का भी, बट अधूरा मतलब लगता है पढ़ा ही नहीं, और क्वेश्चन बनाने का बहुत टाइम लगता है, और नोट्स को लिखने पर अजीब लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बगल वाला दोस्त ने शुरू से पढ़ा है और मेरा बैकलॉग है पूरा कोनिक उड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री बाइनोमियल का उड़ा हुआ है, और अभी 12th का पढ़ रहा हूं। तो क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहिए तुम्हें?
कि मैं स्टक हो चुका हूं कि मैथ की थ्योरी नोट्स बनाऊं। भाई थ्योरी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, उसमें मैक्सिमम थ्योरी कवर्ड हो जाती है। उसमें अगर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो वो साथ साथ आप लिख लिया करो उसमें, ठीक है। बाकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां से कवर हो जाएंगे। नोट्स के लिए मैं आपको सोल्यूशन नोट्स भी दे रहा हूं ये सिर्फ, और अगर आप मेरे साथ साथ लिख पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। कोशिश करिए अगर नोट्स बनाने तो मेरे साथ साथ लिखकर ही नोट्स बनाएं। क्लास के बाद आधा घंटे में या 45 मिनट में नोट्स को सही कर लें। लेकिन अगर आप सोचते हैं पहले पूरी क्लास करेंगे फिर बैठ के 3 घंटे नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस नोट करेंगे, उनके सॉल्यूशन लिखेंगे, देन इट इज फुल वेस्ट ऑफ टाइम। ये मत करिए, क्योंकि फिर आपका समय पूरा का पूरा समय नोट्स बनाने में ही चला जाएगा। टू है या नहीं देखने के लिए जी की रेंज देख रहे हैं क्या? अरे भैया जब फॉग कौन टू बताना है, बीमार तुम हो, दवाई अपनी मम्मी को खिला देना तुम, है ना। हाँ, हमें बुखार हो रहा है, मम्मी को सही से दवाई दे रहे हैं या नहीं बताइए ना। हाँ, हमारे सिर में दर्द है, पापा को सही से दवाई दिया कि नहीं, है ये पूछ रहा। फॉग ऑन टू है, जी की रेंज देख रहे हैं क्या? बस फॉग ऑन टू तो फॉग की रेंज देखेंगे कि जी की देखेंगे भाई रेंज, है भाई। अगर फॉग ऑन टू है तो रेंज किसकी देखेंगे, फॉग की जी की, है भाई। अगर तेरे सिर में दर्द है तो गोली पापा को खिला देगा या मम्मी को, खुद नहीं खाना का तू, है भाई। एक से एक कह रहा टीएच का लेवल बढ़ाइए। एक चीज और बोल दूं मैं आपको आज, एक चीज याद रखना, जो बच्चे लेवल लेवल जितना करते हैं ना, जितना लेवल लेवल करते हैं, है ना, वो उतना ही खाली होते हैं, उतना ही खाली खोपड़ी से। लेवल बढ़ाइए, लेवल लेवल बढ़ाइए, लेवल लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो आखिरी तक टिका रहेगा। ध्यान रखिए ये बात। तो ज्यादा लेवल 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 मत करो, लेवल बढ़ाइए, लेवल। फंक्शन है, फंक्शन चैप्टर ही है बस, ठीक है भाई। लेवल बढ़ाइए, लेवल। ये तो हो नहीं रहा, इसमें हगरे लोग और बढ़ा दे लेवल। कहां से बढ़ा दे लेवल? ये ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे जो भी आए हैं सबके सब जेई मेंस के सवाल हैं, और जो एडवांस में कम आते हैं फंक्शंस के सवाल, ज्यादा नहीं आए फंक्शंस के सवाल, इसीलिए कम है अभी, और जो आएंगे वो आगे आएंगे। लेवल बढ़ा दो, लेवल लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो। सर जी गेट खोल दो। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। फॉलो कर रहा हूं, टेस्ट वाली चीज भी इंप्रूव हो रही है सर। मैं पहले क्वेश्चन भी लिखता था जैसे मेरे होमवर्क में देख रहे होंगे, क्या मुझे क्वेश्चंस लिखना बंद कर देना चाहिए? इसमें 30-40 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अरित्रा, देखो यार ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार। अगर तुम देखो ऑफलाइन में तो बच्चा सब कुछ लिखता है जो बोर्ड पे लिखते हैं, हाँ वहां पर उसको जो शीट मिलती है उसका प्रिंट आउट उसके पास होता है, तो वो क्वेश्चन नहीं लिखता, सिर्फ सॉल्यूशन लिख देता है। तो अगर आप क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले सकते हो तो फिर क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है भाई। अब एलिप्स है, नेक्स्ट इज एलिप्स। तो आपने कहीं लोग बेचारा का रिवीजन क्या, पहले तो विजन ही नहीं है कहीं का तो अभी विजन ही चल रहा है, रिवीजन तो बाद में होगा। कहीं को तो विजन चल रहा है अभी, कहीं का रिवीजन चल रहा है, कहीं का विजन चल रहा है ना। हाँ, एक कह रहा आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 5 तो रॉयल्स रॉयस हैं, 2 बीएमडब्ल्यू हैं, 10 डिफेंडर हैं, एक प्राइवेट जेट है। बताया तो था पहले भी। हाँ, सब आर एस सर के घर पे ही रखे हुए हैं। हाँ, उनके घर में नीचे एक गराज है, वहां रखे हुए हैं सब। और जो हमारा प्राइवेट जेट है वो आर एस सर के घर के छत के ऊपर पार्कड है। बताया तो था, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले टर्न पर, अगले टर्न पर। थैंक यू एवरीवन। हाँ, एक टैंक अब और खरीदने जा रहे हैं। अभी फ्रांस से हम सौदा कर रहे थे यार, हम सोचे 10-12 रफाल और खरीद लें, एक पूरा अपना स्क्वाडन ही बना ले अलग से। एक रफेल खरीदने का मन कर रहा है, 25-30 रफेल मंगा लेने का मन कर रहा है। भारत सरकार भी मंगा रही है, हमने कहा चलो हम भी साथ में ऑर्डर कर लें, तो रफेल भी मंगाने वाले हैं। हाँ, S-400 सिस्टम तो मैं ऑर्डर कर ही रखा, वो तो पड़ा है घर में पड़ा, वहीं रख रखा है, चोरी वोरी ना हो जाना इसलिए वहीं। हाँ, वो जिस गली में आर एस सर रहते हैं, जिस रोड में आर एस सर रहते हैं ना, वहाँ जहाँ उनका घर है उसी रोड में हम लगा रखे हैं 2-4, एक उधर एक इधर, सुरक्षा के लिए। एक कह रहा गिव अवे, बिल्कुल बेटा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा बेटा मिसाइल पे बिठा के तुम्हें ही गिव अवे कर देंगे बेटा। हाँ, बोले बेटा इसके ऊपर बैठ जाओ और फिर थैंक यू एवरीवन, टाटा एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा, थैंक यू।